दक्षिणी दिल्ली में सड़क अपराधों को अंजाम देने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब पुलिस उसका न सिर्फ छाया की तरह पीछा करेगी बल्कि उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाएगी। इसे लेकर जिला पुलिस की डीसीपी चंदन चौधरी ने ऑपरेशन शैडो की शुरुआत की है, जिसका स्लोगन रखा गया है, हम प्रकाश की सेवा के लिए अंधेरे में काम करते हैं। दक्षिणी जिले में सड़क पर अपराध करने की हिम्मत ना करे, पुलिस एक छाया की तरह आपका पीछा कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24x7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। समाज को, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है पुलिस के लिए, वो स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने की जिम्मेवारी होती है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ दिनों में स्नैचिंग और रॉबरी की वारदातें बढ़ गई थी, जिसके मद्देनज़र हमने एक नया ऑपरेशन शुरू किया साउथ डिस्ट्रिक्ट में, ऑपरेशन शैडो। ऑपरेशन शैडो में हमने हर थाने से, जो हमारे रेड हॉटस्पॉट वाले थाने हैं, हर थाने से हमने 6 चुनिंदा अपने स्टाफ को चूज़ किया, जिसको बाकायदा SHO और ACP ने और DCP लेवल पे हमने उनको चूज़ किया है। चूज़ करने के बाद उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करके उनको ज़िले में जगह जगह पे सिविल कपड़ों में उनको डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि वारदात होने से पहले ही इस तरीके के जो रफियंस हैं, जो रॉबर्स, स्नैचर्स या बर्गलर्स जो सोसाइटी में घूमते हैं, रेकी करते हैं, उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं, उनको हम पहले ही पकड़ लें। ये हमारी कोशिश थी। इस कोशिश के मद्देनज़र हमने ऑपरेशन शैडो की शुरुआत 29 अक्टूबर से की और हमें काफ़ी सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स मिले। पहले तो आइडिया ये था कि हम इनको अपने सिविल के स्टाफ, जो हमारी शैडो टीम है, उसको डिस्ट्रिक्ट में हम जगह जगह पे रेड हॉटस्पॉट जोन्स में रखेंगे और पकड़ेंगे। उसके बाद हमने इसमें कई तब्दीलियां भी की। हमने इसमें कुछ एडिशंस किए। एडिशनल तौर पे हमने अपने रेड हॉटस्पॉट्स में कुछ ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई करे हुए हैं जहां हम रैंडमली बहुत स्ट्रॉन्ग पिकेट्स लगाना हमने शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त क्रांति मार्ग पे हमने पिकेट लगाई थी, हमने BRT पे पिकेट लगाई थी, और ये पिकेट नॉर्मल पिकेट नहीं है जिसमें 2 या 3 स्टाफ रहेगा। इस पिकेट में हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हमारी कलेक्टिव शैडो टीम, वहाँ पे जो 10 की टीम हो मिनिमम एटलीस्ट वो हो। बैरिकेड का स्टाफ जो अलग से 3 आइडेंटिफाई होता है थाने का, वो होता है। इन एडिशन टू दैट हम मेन पिकेट के अलावा 2 और जगह अपना स्टाफ स्टेशन करते हैं। एक रिवर्स रूट को कैप्चर करने के लिए, जिससे अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसको पीछे ही रोका जाए, और दूसरा आगे के साइड में अपनी MPV या ERV स्टाफ के साथ हम स्टेशन करते हैं। साथ में हमने ट्रैफिक का भी सहयोग लिया कि ट्रैफिक का स्टाफ भी वहाँ रहे, जो ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हैं वो ट्रैफिक स्टाफ देखेगा। हमारी शैडो टीम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम पर्टिकुलरली क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉबर्स और स्नैचर्स को ही आइडेंटिफाई करके उनके व्हीकल्स का प्रॉपर थरो चेकिंग किया जाएगा। जिपनेट द्वारा इसकी चेकिंग होती है, वाहन द्वारा इसकी चेकिंग होती है। वी प्रॉपरली आइडेंटिफाई वेदर द व्हीकल्स हैव बीन इन्वॉल्व इन अ क्राइम और दे आर स्टोलन व्हीकल्स। ATS की टीम है जिसका एंटी स्नैचिंग सेल है। तो जितने भी हमारे नॉट वर्कड आउट स्नैचिंग या रॉबरी के मुकदमे हैं, वो डेटाबेस उनको दे दिया गया है। हमारे जितने भी CCTV फुटेजेस हैं वो उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। IMEI पे सारे फ़ोन्स रन कर रहे हैं। इनफैक्ट उसका एग्जैक्ट फिगर मैं अभी नहीं दे पाऊँगी, लेकिन ATS और स्पेशल स्टाफ की टीम ने करीब 8 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं, जिसको हम बैक एंड से अभी हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मोस्ट लाइकली हम उसको वर्कआउट भी कर लेंगे आने वाले दिनों में। ऑपरेशन शैडो की जो टीम बनी है, क्या उसको ट्रेनिंग भी दिया गया है? कितने दिन की ट्रेनिंग थी या डायरेक्ट
नहीं, ऑपरेशन शैडो की जो टीम है उसकी बाकायदा बड़े अच्छे से ब्रीफिंग की गई है। इनफैक्ट 29 तारीख को जब हमने शुरू किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तब हमारा सिर्फ ये टारगेट था कि इनको जो बिज़ी एरियाज़ हैं, मार्केट प्लेसेस हैं या बस स्टैंड्स हैं, मेट्रो स्टैंड्स हैं या पार्क वाले जो एरिया हैं जहाँ पे इस तरीके के कैरेक्टर्स घूमते हैं, वहाँ पे कैमोफ्लैज्ड, उसमें सिविल में कैमोफ्लैज तरीके से वो रहेंगे और मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे। कोई सस्पिशियस इनको अगर दिखता है, अप्रीहेंड करके इमीडिएटली उनको थाने में ले जाया जाएगा। थाने में जो ड्यूटी इमरजेंसी ऑफिसर है वो तफ्तीश करेगा और पूरी बैकग्राउंड चेकिंग होगी। फिर धीरे धीरे उनको सेकेंड राउंड जब उनकी ब्रीफिंग की गई, प्रॉपर उनको ब्रीफ किया गया है। हमारे इंस्पेक्टर धीरज ने भी ब्रीफ किया है। इनफैक्ट जो पुलिस स्टेशंस के इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी क्रैक टीम्स हैं, वो सारी इसमें इन्वॉल्व रही हैं। प्रॉपर थरो ब्रीफिंग के बाद उनको लगाया गया है। दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग सच गुड रिजल्ट्स इनटू दिस। जैसे आपने बताया कि बदमाशों के पास स्पोर्ट्स बाइक होती है और आपके छात्र पास नहीं होती, उसके क्या स्पोर्ट्स बाइक के लिए बेसिकली हमने ये स्ट्रॉन्ग पिकेटिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम रोक सकते हैं। इनफैक्ट कई बार आपको भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बीआरटी पे जब हमने पिकेट लगाई थी तो पीछे वाली रेड लाइट तक जैम लग गया था। तो मैंने इनको इंस्ट्रक्शन ये दिया कि अगर जैम ज़्यादा लगने लग जाए तो 5 मिनट के लिए आप रिलैक्स कर दीजिए जिससे ट्रैफिक मूव करे, उसके बाद फिर आप टाइटन कर दीजिए। इनफैक्ट उस दिन भी, अभी आपको मैं पिक्चर शेयर करूँगी स्लाइड पे, उस दिन भी हमने आई थिंक 4 या 5 स्पोर्ट्स बाइक हमने पिकेट पे रोक दी थी, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था तो उनकी मूवमेंट, ऑटो ट्रैफिक हेल्प करता है, हमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है उनकी, और वहाँ पे ही रोक के तो एक मैसेज जाता है उससे कि भाई इस एरिया में अब नहीं आना है हमें। तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ गुड स्ट्रैटेजी सो फार। प्रेजेंटेशन आप देख सकते, हरो चेकिंग करेगी। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इसी चेकिंग के दौरान हमने एक एक्टिव बीसी को पकड़ा भी था जिसकी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट थी, तो हमारा एक केस उस तरीके से वर्कआउट हुआ। पिछले 6 दिनों का हमारा जो एक्सरसाइज रहा है, इसमें अभी तक हमने टोटल 13 स्नैचर्स या रॉबर्स को पकड़ा है और हमारे ज़िले के 17 स्नैचिंग और रॉबरी के केसेस वर्कआउट हुए हैं। रिकवरी में हमें 7 नाइफ्स, चाकू, 10 स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स, 6 गाड़ियाँ और 1 टॉय गन हमने बरामद किया है। तो हमारी पूरी ये कोशिश है डिस्ट्रिक्ट की कि ऑपरेशन शैडो को और इंटेंसिफाई किया जाए और इसको मुस्तैदी से आने वाले दिनों में भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारी पिकेट चेकिंग की स्कीम है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली सरप्राइज एलिमेंट। डिस्ट्रिक्ट में वो कभी भी वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं कि वो पिकेट कहाँ लगेगी। इट इज़ ओनली इन द मॉर्निंग, जस्ट 2 आवर्स प्रायर to putting the picket that we put the picket at the designated place और वहाँ पे चेकिंग शुरू हो जाती है। इस टीम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक इंस्पेक्टर हमने लगाया हुआ है जिसके अंडर ये सारी टीम्स काम कर रही हैं। 6 लोगों की टीम है हर थाने से, पर्टिकुलरली हौस खास सब डिवीज़न जिसमें 3 थाने हैं, हौस खास, मालवीय नगर, साकेत, और कुछ थाने जहाँ से इस तरीके के स्नैचर्स और रॉबर्स रहते हैं, इमर्ज होते हैं, जैसे अंबेडकर नगर, संगम विहार, नेपसराय। तो अभी हमने इन थानों पे फोकस किया हुआ है क्योंकि बेसिकली प्लेस ऑफ अकरेंस और हमारा जो क्रिमिनल प्रोफाइल है उस तरीके के पुलिस स्टेशंस को पिकअप करके हमने शुरू किया है अभी, क्योंकि जो दूसरे पुलिस स्टेशंस हैं उनमें अलग प्रोफाइल है क्राइम का। सो ऑपरेशन शैडो बेसिकली फोकसेस ऑन दीज 6 police stations and the shadow team is working under Inspector Dheeraj of GK Police Station and it is doing a fantastic job। अभी तक काफ़ी अच्छा काम किया है। इंस्पेक्टर धीरज हैज़ बीन एक्टिवली मॉनिटरिंग। इसमें हमारा मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो ये है कि जितनी भी हमारी टीम्स हैं हमने इनको बड़ी स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि इनको कोई भी दूसरा काम असाइन नहीं किया जाएगा। दे आर जस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस टास्क। इनका 2 शिफ्ट हमने बनाया है, सुबह 8 बजे से 4 बजे का, जिसमें कम स्ट्रेंथ होती है बिकॉज़ इस वक्त क्राइम जो है टाइम एनालिसिस, टेम्पोरल एनालिसिस करने के बाद हमने ये डिसाइड किया। इवनिंग की शिफ्ट में हम इसको और रीइंफोर्स कर देते हैं। इवनिंग में 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक की शिफ्ट है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा तो अंसल प्लाजा के सामने काफ़ी रॉबरीज हो जाया करती थी और वहाँ पे CCTV कैमराज भी नहीं है तो डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम होती थी। पिछले 6 दिनों में
बाय द हार्ड वर्क ऑफ माय शैडो टीम एक भी स्नैचिंग, एक भी रॉबरी का केस नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमने वहाँ से चेज़ किया है स्नैचर्स को, चेज़ करके हम उनको बहुत दूर तक छोड़ करके आए। तो पकड़ में नहीं आ पाए क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक थी, पर हमारी टीम ने चेज़ ज़रूर किया है इनको। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल होगा और लोगों का भी इसमें सपोर्ट मिलेगा। अगर लोगों को भी कोई सस्पेक्टेड ऐसे रॉबर्स, स्नैचर्स या बगलर्स दिखते हैं या उनको खबर मिलती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में बताएं, हमारे पुलिस स्टेशन में इंटीमेट करें, बिकॉज शैडो टीम इज़ देयर इन द फील्ड। वो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी रियल टाइम बेसिस पे वी विल ट्रैक देम एंड वी विल ट्राई टू अरेस्ट देम। इनफैक्ट इसमें एक जो दूसरा लेयर, दिस इज़ अ वे ऑफ ऑफेंसिव पुलिसिंग, क्योंकि अगर हम इस तरीके से फील्ड में एक्टिव नहीं होंगे तो ये हमारी रिएक्टिव पुलिसिंग ही चलती रहेगी। तो वी डिसाइडेड दैट रिएक्टिव पुलिसिंग के साथ साथ ऑफेंसिव पुलिसिंग की भी ज़रूरत है, जिससे कि इस तरीके के लोग ऐसी वारदातों को अंजाम ना दे सकें ज़िले में। इसका एक लेयर जो हमने और ऐड किया है बैकएंड पे, बैकएंड में हमारी स्पेशल